कभी कभी हम इंसान दुनिया को सिर्फ उतना ही मान लेते हैं जितना हमारी आंखें देख पा रही होती हैं। हमें लगता है कि जिंदगी वही है जो हाथों में पकड़ आती है, जो इमारतें खड़ी हैं, जो रिश्ते हमारे आसपास हैं और जो शरीर हम हर रोज आईने में देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो दिखाई देता है वो बस सतह है। उसके पीछे एक पूरी दुनिया है, खामोश, अदृश्य, लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और जब तक इंसान इस गहराई को समझ नहीं लेता, तब तक हम वही जीवन जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय कर दिया है। लोग अपनी जिंदगी और अपने हालात को देखकर यकीन कर लेते हैं कि बस इतना ही संभव है। वे मान लेते हैं कि इंसान सिर्फ एक शरीर है, मांस और हड्डियों का ढांचा। और वही सोच हमारी आज की संस्थाओं में, हमारी कंपनियों में, हमारे समाज में भर दी गई है। सब कुछ इस गलत धारणा पर बनाया गया है कि इंसान सिर्फ फिजिकल बीइंग है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इंसान असल में एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक ऐसी चेतना जो शरीर को सिर्फ एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रही है। और जब तक ये समझ नहीं खुलती, इंसान अपनी ही शक्ति से अनजान रह जाता है। हमारे अंदर एक ऐसा बुद्धि केंद्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम इसे इंटेलेक्ट कहते हैं और ये हमारी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा दरवाजा है। लेकिन जितने लोग इस दरवाजे को खोलते हैं वे दुनिया में गिने चुने ही होते हैं, क्योंकि दुनिया हमें अपने भीतर झांकना नहीं सिखाती, वो हमें बाहर भागना सिखाती है। पद, पैसा, काम, मान, सब कुछ बाहर ढूंढने को कहती है। और जब हम बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली यात्रा तो अंदर की थी। लेकिन यह बात पहली बार सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि मन समझ नहीं पाता कि अदृश्य चीजें कैसे असली हो सकती हैं। हमारी शिक्षा ने हमें सिर्फ वही मानना सिखाया है जिसे आंखें देख सकती हैं, लेकिन आंखें तो सिर्फ उसी दुनिया को देख सकती हैं जो पहले से बन चुकी है। असली दुनिया, वो जो बनने वाली है, वो देखने के लिए आंखों का नहीं, समझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी इंसान अपने भीतर झांकने लगता है, उसे दो रास्ते दिखते हैं, विज्ञान और आध्यात्म। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही अलग अलग भाषा में एक ही बात कहते हैं। आध्यात्म बार बार बताता है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, और विज्ञान बार बार साबित करता है कि सब कुछ ऊर्जा है। तुम, मैं, ये धरती और आसमान, सब वाइब्रेशन है, सब फ्रीक्वेंसीज है। सोचकर देखिए, जितनी भी बड़ी धर्म परंपराएं हैं, उनका मूल संदेश एक ही है, इंसान सीमित नहीं है। चाहे भाषा अलग हो, शब्द अलग हो, पर सार एक ही है। लोग अक्सर अपनी मान्यताओं को सही और बाकी सबको गलत मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा सरल है। सत्य हमेशा केंद्र में खड़ा होता है और हर रास्ता उसी तक जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किस दिशा से कौन वहां पहुंच रहा है। विज्ञान भी बिल्कुल यही कह रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे शरीर के हर एटम में इतनी ऊर्जा भरी है कि वह पूरा महाद्वीप रोशन कर सकता है। हम ऊर्जा से बने हैं और यही ऊर्जा हर पल बदल रही है। हमारा शरीर हर सेकंड लगभग 50,000 कोशिकाएं बदल देता है। पुरानी कोशिकाएं निकलती हैं, नई बन जाती हैं, और ये सब उस ऊर्जा की वजह से होता है जो हमें जीवित रखे हुए है। अगर तुम किसी व्यक्ति की ऑरा देख सको तो शायद हैरान रह जाओगे, क्योंकि शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, वो लगातार चमक रहा होता है, हल्की हल्की रोशनी छोड़ता हुआ। यही वो ऊर्जा है जो बाहर निकल रही होती है, और तस्वीरों में भी इसे कैद किया जा सकता है। इंसान जैसे जैसे सोच बदलता है, उसकी ऊर्जा का रंग और घनत्व भी बदलता चला जाता है। यही वजह है कि कभी कभी बिना एक शब्द बोले हम समझ जाते हैं कि सामने वाला किस मूड में है। हमारी ऊर्जा बोलती है उससे पहले कि हमारे शब्द बाहर आए। थोड़ा रुककर सोचिए, एक गिलास में भरा पानी भी ऊर्जा है, गिलास खुद भी ऊर्जा है, गिलास पकड़ने वाली उंगली भी ऊर्जा है। दुनिया की हर चीज बस एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग गति से वाइब्रेट कर रही हैं। पानी को गर्म कर दीजिए, वो बदल जाएगा, वही ऊर्जा, लेकिन अलग रूप, फिर भाप बनेगा। और गर्म करो तो गैस, रूप बदलता है, ऊर्जा वही रहती है। यह प्रकृति का नियम है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस बदलता है। हमारी जिंदगी भी इसी नियम पर चलती है। हमारी सोच एक वाइब्रेशन है, हमारे भाव एक वाइब्रेशन है, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे सपने सब ऊर्जा हैं।
और ये ऊर्जा लगातार बदल रही है। हमारी स्थितियां बदल रही हैं, हमारे अनुभव बदल रहे हैं। हम हर पल नई फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं, चाहे समझें या न समझें। और जब इंसान अपनी इस ऊर्जा को समझ लेता है, तब एक नई दुनिया खुलती है। वो समझ जाता है कि जो वो सोच रहा है वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़कर धीरे धीरे परिणाम बन रही है। यही वो बिंदु है जहां इंसान समझता है कि उसकी सोच सिर्फ एक विचार नहीं, एक बीज है जो आज दिमाग में बोया गया है, वो कल उसकी जिंदगी का पेड़ बनकर सामने खड़ा होगा। हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छा शक्ति के जरिए उस विशाल शक्ति से जुड़ते हैं जिसे कोई स्पिरिट कहता है, कोई यूनिवर्स, कोई ईश्वर, कोई ऊर्जा। नाम बदल जाते हैं लेकिन शक्ति एक ही है। ये वही शक्ति है जो विचार को रूप देती है और रूप को परिणाम। ये वही शक्ति है जो हमें सिखाती है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण। कुछ भी खत्म नहीं होता, बस बदलता है। अगर तुम ये महसूस कर लो कि तुम कौन हो, एक ऊर्जा, एक चेतना, एक स्पिरिट, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी संभावनाएं असीमित हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बदल सकते हैं। तुम्हारे विश्वास तुम्हारी दुनिया का रंग बदल सकते हैं। और तुम्हारी वाइब्रेशन तुम्हें किसी भी फ्रीक्वेंसी पर ले जा सकती है जहां तुम जाना चाहते हो। लोग कहते हैं कि किस्मत बदलना कठिन है। असल में कठिन है ये मानना कि हमारे भीतर इतनी शक्ति मौजूद है, क्योंकि जैसे ही इंसान ये मान लेता है, उसकी पूरी जिंदगी नए ढंग से बहने लगती है। उसके विचार ऊंची फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं, उसका शरीर हल्का महसूस होता है, उसकी इच्छा शक्ति तेज हो जाती है और उसकी दुनिया धीरे धीरे उसकी सोच के अनुरूप बदलने लगती है। दुनिया हमेशा कहेगी कि जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन सच ये है कि जो नहीं दिख रहा वही असली ताकत है, वही असली शुरुआत है, वही असली निर्माण है। जो बाहर है वो पहले अंदर था, और जो अंदर आज है वो कल बाहर होगा। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही बदलेगी जब तुम अपनी वाइब्रेशन बदलोगे, जब तुम अपनी सोच को ऊर्जा की तरह समझोगे, जब तुम ये मानोगे कि विचार चीजें बनाते हैं, और सबसे ज्यादा जब तुम ये महसूस करोगे कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, एक ऊर्जा हो, एक आत्मा हो जो अनुभव कर रही है, सीख रही है और हर पल बदल रही है। यही वो समझ है जो इंसान को अपने उच्चतम रूप से जोड़ देती है। यही वो समझ है जो हमें एक नई दिशा देती है, और यही वो समझ है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, हर चीज सिर्फ रूप बदलती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।